रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। राम सीता की संपूर्ण कथा भाग 3। ब्रह्म काल का जाल। जब भगवान राम ने देवी पार्वती को पहचान लिया था। जब भगवान राम सीता जी के खो जाने का शोक मना रहे थे, तब शिव जी शिवलोक में देवी पार्वती के साथ अपने बड़े भाई विष्णु जी राम को देख रहे थे। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर एक संत के रूप में प्रच्छन्न मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु हैं। उसकी पत्नी सीता खो गई है, इसलिए विष्णु जी उदास हैं। देवी पार्वती को शंकर जी की यह बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान कैसे रो सकते हैं और कैसे असहाय हो सकते हैं? देवी पार्वती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विष्णु जी की परीक्षा लूंगी। शिव जी ने पार्वती को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन शिव जी के जाने के बाद पार्वती ने सीता का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चली गई, जहां विष्णु अकेले विलाप कर रहे थे। धोखेबाज काल छलिया है, वह बेईमानी करता है, उसके हाथ में सबका रिमोट है। जिस क्षण पार्वती जी श्री राम के सामने गईं, उन्होंने पार्वती जी को पहचान लिया कि वह सीता नहीं बल्कि देवी पार्वती हैं, और उन्होंने पूछा, माता आप अकेली कैसे आई? शिव जी को कहाँ छोड़ आई? पहचान होने की वजह से देवी पार्वती बेहद शर्मिंदा हुई। जब वो वापस गई तो भगवान शिव ने आसानी से पहचान लिया कि देवी पार्वती ने उन्हें धोखा दिया है, और दी गई चेतावनी के बावजूद वे विष्णु जी की परीक्षा लेने गई थी। शिव जी नाराज हो गए क्योंकि देवी पार्वती ने उनके बड़े भाई की पत्नी सीता जी का रूप धारण किया था, इसलिए उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अब वह मां के रूप में सम्मानित हैं। इसके बाद हताश शिव तपस्या के लिए चले गए। माता पार्वती को अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भी शिवलोक छोड़कर अपने माता पिता के घर पर रहने के लिए चली गईं। जब देवी पार्वती अपने माता पिता के घर गईं, तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने एक भव्य धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, प्रसिद्ध राजाओं, संतों आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन भगवान शिव और उनकी उपेक्षा की। दक्ष ने शिव पार्वती के विवाह से खुश नहीं होने के कारण पार्वती का अपमान भी किया। अपने पिता के व्यवहार से क्रोधित पार्वती अग्निकुंड में कूद गई और खुद को जला दिया। जब शिव जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दक्ष के सिर को काट दिया। विचार करें, वही भगवान राम जो यह नहीं जान सके कि सीता का अपहरण किसने किया, और जंगलों में भटकते हुए हर किसी से पूछते रहे हैं कि क्या कोई जानता है कि सीता कहाँ है, और वह देवी पार्वती की पहचान कर लेते हैं जब वह सीता के रूप में उनके समक्ष आई थी। कैसे? ब्रह्म काल का जाल खतरनाक है। उन्होंने राम को उस क्षण दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी जिससे उन्होंने देवी पार्वती को पहचाना लिया। बाद में देवी पार्वती शर्मिंदा हुई। उनके इस कृत्य से शिव जी नाराज हो गए, जिन्होंने पार्वती जी को त्याग दिया और तपस्या करने लगे। पार्वती जी ने आत्मदाह किया, शिव ने दक्ष को मार दिया। काल ने पूरे कृत्य की साजिश रची जो घातक साबित हुई। इस तरह काल निर्दोष प्राणियों के जीवन को बर्बाद कर देता है और उनके खाते में पापों को शामिल करता है जिन्हें उन्हें वहन करना पड़ता है। भगवान राम, जो महाकाव्य रामायण के नायक हैं, वह सभी आत्माओं की भांति ब्रह्मा काल के हाथों की एक कठपुतली बनकर उभरे, और भक्तों का मानना कि भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान थे। सूक्ष्म वेद में उल्लेखित वाणी है, जा पल दर्शन साधु का, ता पल की बलिहारी। राम नाम रसना बसे, लेजे जन्म सुधारी। अर्थ, वो क्षण सराहनीय है जब कोई व्यक्ति तत्वदर्शी संत जो आदि राम का प्रतिनिधि होता है की शरण ग्रहण करता है, क्योंकि केवल सच्ची उपासना की शक्ति से ही काल के जाल से आत्माओं को राहत मिलती है। इस प्रकार मनुष्य का कल्याण होता है। इसलिए साधकों को आदि राम की पूजा करनी चाहिए।
भगवान राम का राजा बाली को धोखे से मारना। महाकाव्य रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई थी और बाद में इसे विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित किया गया, जिनमें तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। रामायण में एक प्रकरण आता है जब भगवान राम ने राजा बाली, जो इंद्र के पुत्र और अंगद के पिता थे, उनको धोखा दिया था। एक पेड़ की ओट लेकर उन पर छिपकर वार किया और बाली को मार डाला, क्योंकि बाली में अलौकिक शक्ति थी। अगर कोई एकल युद्ध में उनके साथ युद्ध करता है तो सामने वाले व्यक्ति की शक्ति का आधा हिस्सा बाली में प्रवेश कर जाता था, जबकि बाली और भगवान राम दुश्मन नहीं थे। भगवान राम ने अपने स्वार्थ के कारण बाली को धोखा दिया, क्योंकि बाली के भाई सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता जी की खोज और वापसी में श्री राम की मदद करने का वचन दिया था। इससे त्रिलोकी और विष्णु जी कितने शक्तिवान हैं, इसका सहज में ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जो बाली को सामने से युद्ध में परास्त करने में सक्षम नहीं थे। भगवान राम द्वारा राजा बाली को धोखा देने का यह कृत्य एक कायरतापूर्ण कृत्य था, जो बेहद शर्मनाक है। कृपया विचार करें। भक्त राम को दिव्य पुरुष मानते हैं, जो मानवीय और दैवीय या दोनों की शक्तियों से सुसज्जित होने की मिसाल हैं। ऐसे दिव्य मानव अर्थात श्री राम जी ने कायरतापूर्ण कार्य किया। यदि वो इतने शक्तिशाली थे तो उन्हें सामने से एक बहादुर योद्धा की तरह बाली से लड़ना चाहिए था। यह प्रकरण फिर से साबित करता है कि भगवान राम बाली का सामना करने में असमर्थ थे, इसलिए छिपकर बाली की हत्या कर दी। इस प्रकरण में वो एक धोखेबाज के रूप में उभरे। राम सेतु का निर्माण किसने किया था, भगवान राम या आदि राम ने? हनुमान एक भक्त आत्मा थे। वो रामचंद्र जी द्वारा एक शांति दूत के रूप में लंका में अभिमानी शासक रावण को आत्मसमर्पण करने और सीता को राम जी को वापस लौटाने के लिए भेजे गए थे। लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात को नहीं स्वीकारा और सीता को वापस करने से मना कर दिया। बाद में फिर युद्ध की यलगार हुई, परंतु अब विशाल महासागर लंका तक पहुंचने में बाधक बन गया। रामचंद्र जी लगातार 3 दिनों तक घुटनों पानी तक महासागर में खड़े रहे और समुद्र से रास्ता देने का अनुरोध किया, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया। इससे हताश होकर श्री राम ने अग्नि बाण को उठाकर पूरे समुद्र को जला देने का प्रण लिया। तब सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए और क्षमा मांगी और श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में जो 2 भाई नल और नील हैं, उनको अपने गुरु जी ऋषि मुनिंदर सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी यानी आदि राम की कृपा से शक्ति प्राप्त है। यदि उनके हाथों से कोई भी वस्तु जल में डाली जाएगी तो वह डूबेगी नहीं बल्कि तैर जाएगी, लेकिन उन्होंने इस शक्ति को गर्व अभिमान हो जाने के कारण खो दिया है। अब ऋषि मुनिंदर जी ही श्री राम की मदद कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान कबीर जी सूक्ष्म वेद में बताते हैं, साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग। दर्शन उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। श्री राम उर्फ भी आदि राम के बच्चे हैं। उन्हें इस विषम परिस्थिति में भगवान कबीर साहिब के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने आदि राम को याद किया। परम अक्षर पुरुष कविदेव सेतुबंध पर ऋषि मुनिंदर के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मकाल को दिए गए अपने वचन के अनुसार भगवान कबीर साहिब ने श्री राम की सेना के लिए राम सेतु का निर्माण किया। ऋषि मुनिंदर उर्फ राम ने पर्वत के चारों ओर एक रेखा को चिन्हित किया और अपनी सर्वोच्च शक्ति से उस रेखा के अंदर के पत्थरों को लकड़ियों की भांति हल्का कर दिया, जो पुल का निर्माण करते समय डूबे नहीं। इस प्रकार राम सेतु का निर्माण आदि राम की कृपा से हुआ था। इससे पूर्व श्री राम पुल का निर्माण नहीं कर सके। यहाँ तक नल और नील भी असफल हो गए थे। चूंकि नल और नील वास्तुकार थे, इसलिए उन्होंने उन हल्के पत्थरों को तराशा और उन्हें एक दूसरे के अनुकूल बनाकर जोड़ा और पूरी वानर सेना ने सेतु निर्माण के कार्य में अपना भरपूर योगदान दिया। पहचान के लिए हनुमान जी ने उन सभी हल्के पत्थरों पर राम राम लिख दिया और अब तक भोले भक्त यह मानते रहे कि राम सेतु का निर्माण श्री राम की कृपा से हुआ था।
इस प्रकार अज्ञानतावश श्रद्धालु श्री राम को एक सर्वशक्तिशाली दिव्य पुरुष मानते रहे। इसका उल्लेख सूक्ष्म वेद में किया गया है। कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतार। 7 समुद्र अगस्त मुनि पी गए, इनमें कौन करतार। यदि यह मान लिया जाए कि राम सेतु का निर्माण श्री राम की कृपा से हुआ था और फिर पूरी सेना लंका पहुंच सकी थी और इस कारण से आप श्री राम को दिव्य पुरुषों की श्रेणी में गिनते हो, तो इसी प्रकार एक बार ऋषि अगस्त्य ने एक घूंट में 7 महासागरों को पी लिया था। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। फिर आप श्री राम और ऋषि अगस्त्य में से किसे भगवान के रूप में पूजोगे। यह भक्तों के बीच एक मिथक है कि राम सेतु भगवान राम की कृपा से बनाया गया था। तथ्य: राम सेतु का निर्माण आदि राम कबीर परमात्मा की कृपा से हुआ था। जब भगवान कबीर साहिब ने पत्थरों को लकड़ी जैसे हल्का कर दिया था जो राम सेतु निर्माण में उपयोग किए गए थे। टिप्पणी: जब सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान कबीर साहिब जी शैतान ब्रह्म काल के क्षेत्र में आए थे तो उसने भगवान कबीर से 2 वादे करने के लिए आग्रह किया था। सबसे पहले ब्रह्मा काल ने भगवान कबीर से त्रेता युग में अपने पुत्र विष्णु के अवतार श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया ताकि वह समुद्र पर पुल बनाकर अपनी पत्नी सीता को वापस ला सकें। दूसरा, द्वापर युग में श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद इंद्रदमन नाम के उड़ीसा के राजा श्री कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण करवाना चाहेंगे, लेकिन सागर ऐसा नहीं होने देगा, इसलिए कृपया उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर बनाने में मदद करना। राम सेतु और उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उन्हीं आदि राम की प्रतिज्ञा का परिणाम है। सर्वशक्तिमान कबीर साहेब अपनी अमृत वाणी में बताते हैं, मुँह में तो में सरब में, जहाँ देखूं तहाँ राम। राम बिना छिनय की सरय न को काम। मैं जहाँ भी देखता हूँ आदि राम को ही पाता हूँ। आदि राम की कृपा के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है।